रात कितनी भी गहरी हो, एक मंत्र सब कुछ बदल देता है। जहाँ विश्वास हो प्रभु में, वहाँ किसी भी तीसरी शक्ति, कोई भी तीसरी शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जय माता दी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी रितु शर्मा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक रियल इंसिडेंट स्टोरी, एक सच्ची घटना पर आधारित एक हॉरर स्टोरी। और ये स्टोरी जिसने मुझे सेंड की है वो कोई और नहीं, वो मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड है। तो आइए मेरे चैनल का एक छोटा सा इंट्रो और उसके बाद स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी। ये कहानी नेहा की है। नेहा के 3 भाई बहन और भी थे। नेहा वही है जिसकी मैंने आपको इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दे दी थी। नेहा मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। घर में 4 बहन भाई हैं। ये सबसे बड़ा भाई, फिर उसके बाद सिस्टर, फिर एक भाई और फिर सबसे लास्ट में नेहा। चारों बच्चे माता पिता के साथ रहते थे। 4 में से 3 तो शादीशुदा थे। जो सबसे बड़े वाले भाई थे वो उन्होंने शादी नहीं की थी। पहले सिस्टर की शादी हो गई, फिर बीच वाले ब्रदर की शादी हो गई और फिर लास्ट में नेहा की शादी हो गई। अच्छा, ये कंफ्यूजन रहेगा तो मैं इनके नाम आपको बता देती हूँ। क्योंकि फिर ऐसे कंफ्यूजन रहेगी, मैं आपको बड़ा छोटा छोटा बड़ा बताती रहूंगी तो शायद आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो जो सबसे बड़े इनके घर में जो ब्रदर है, जो नेहा का जो सबसे बड़ा भाई है, उसका नाम है अमन। और उसके बाद जो उनकी सिस्टर है उसका नाम है अवंतिका। और जो छोटे वाला ब्रदर है जो तीसरे नंबर पर है उसका नाम था सोनू। और सबसे जो लास्ट में थी वो थी नेहा। अब कहानी ऐसे होती है कि 3 भाई बहन तो शादीशुदा थे। जो अमन थे उनकी भी शादी नहीं हुई थी। जो घर में सबसे बड़े थे उनकी शादी नहीं हुई थी। बाकी अवंतिका, सोनू और नेहा 1 बाय 1 करके इनकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद ये कहानी जो है, ये सारी कहानी मैं दिल्ली की बता रही हूँ आपको। ये कहानी दिल्ली से रिलेटेड है। ये लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ शादी के बाद देखो, जब घर में बहुएं आती हैं तो ऑब्वियसली घर छोटा लगता है सबको। तो इंसान कहता है कि घर थोड़ा शिफ्ट कर लिया जाए, थोड़ा बड़ा ले लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि घर इन्होंने चेंज कर दिया कि चलो घर में बहू आई है तो घर थोड़ा बड़ा ले ले, सेपरेट रूम चाहिए। तो ऑब्वियसली बात यह है कि जो मिडिल क्लास के हैं वो इतना ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते। 2 से 3 कमरे, इतना ही रूम बंदा सजेस्ट कर सकता है कि ठीक है, जो मिडिल क्लास है वो ऐसे ही कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि घर शिफ्ट किया। जिस घर में ये पहले रहते थे वो घर थोड़ा छोटा पड़ रहा था इनको, तो इन्होंने घर अपना शिफ्ट कर लिया। और उसके बाद ये जिस घर में गए वहां पर इन्होंने 2 फ्लोर वाला घर लिया। और नीचे मॉम डैड और इनका जो बड़ा बेटा था वो स्टे करता था। और जो छोटा बेटा था वो फर्स्ट फ्लोर पे स्टे करता था। अब ये जिस घर में रहते थे इनको उस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनको बस खुशी थी क्योंकि जो भाभी आई थी वो थोड़ी सी चालाक थी, थोड़ी सी तू जबड़ करने वाली थी। आप जानते ही आजकल की बहुओं का हाल क्या है। तो इसीलिए इन्होंने फर्स्ट फ्लोर छोटी भाभी को दे दिया कि चलो ठीक है, आप लोग अपना ऊपर अपना स्टे कर लो। और मम्मी डैडी और जो भाई है छोटा, सॉरी बड़ा, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, ये लोग नीचे स्टे कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, इनको उस घर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। रेंट पर ये रहते थे ये लोग, इनको कुछ भी नॉलेज नहीं थी। बहुत ही मिडिल क्लास के थे ये लोग। क्योंकि घर में कमाने वाले 3 तो थे, पापा थे, छोटा भाई, बड़ा भाई, कमाने वाले तो थे, लेकिन खाने वाले फैमिली ज़्यादा थी। क्योंकि जो इनकी सिस्टर थी वो विडो थी। जॉब तो वो भी करती थी बट घर खर्चा जैसे भी करके ये लोग चलाते थे। देखो, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। जैसा कि मुझे उन्होंने बताया, मैं वैसे ही आपको स्टोरी बता रही हूँ। थोड़ा टाइम बीतता है कि बड़े भाई के रिश्ते भी आने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई अब सब रिश्तेदार बातें बनाते हैं। सब बोलते हैं कि भाई छोटे की शादी हो गई, बीवी उसकी प्रेग्नेंट है और
बड़े कि तुम लोग शादी नहीं कर रहे हो भाई, क्या चक्कर है, क्या बात है। तो जो लड़के की मम्मी थी उन्होंने कहा भी हम देख रहे हैं लड़की, हमें अपने अकॉर्डिंग टू हैसियत हमें अपना उस हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े ब्रदर थे उनकी शादी उनके किसी रिलेटिव्स में ही हो गई। उनको लड़की पसंद आई तो चलो जी कैसे तैसे करके उन्होंने शादी कर दी। अब ये जो शादी थी, ये शादी दिल्ली से बारात निकलनी थी, जो बारात जानी थी वो जानी थी इनकी पंजाब में। अब 3-4 दिन से ज्यादा भी उनको मतलब वहाँ स्टे करना था। ऑब्वियसली जब दिल्ली से बाहर तुम लोग डेस्टिनेशन, जब तुम वेडिंग करते हो तो ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही है, दिन भी लग जाते हैं। तो उनको वहाँ थोड़ा टाइम लग गया, 3-4 दिन वहाँ उनको वहाँ स्टे करना पड़ गया। मॉम डैड वगैरह सब पहले चले गए, रिश्तेदार कुछ जो थे, मासियाँ वगैरह सब, ये लोग सब पहले चले गए। और बाकी जो सिस्टर थी, सिस्टर के जो हस्बैंड्स थे, मतलब जो नेहा और जो अवंतिका, ये सब लोग बाद में गए। अब होता ऐसे है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं कहते हैं कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो बहुत संभल कर चलना पड़ता है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि थोड़ा सा समझाने की कि लड़की प्रेग्नेंट है और शादी के दिन नज़दीक आ गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे अगर इसकी डिलीवरी शादी से पहले हो गई तो हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। और होता भी वैसा ही है कि शादी के कुछ टाइम पहले ही जो नेहा की भाभी थी, जो छोटी भाभी थी, उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है। घर में खुशियों का माहौल कि एक शादी होने वाली है और दूसरी की वही शादी हो चुकी है और बेबी भी आने वाला है। तो घर में सब बहुत खुश थे, खुशी का माहौल था। ऑब्वियसली जब घर में बच्चा जब आता है घर में तो ऑब्वियसली सब खुश रहते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया घर में आ जाती है, लक्ष्मी का रूप, देवी का रूप घर में आती है। सब खुश तो थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी को नजर नहीं आती, जो हर कोई सेंस नहीं कर सकता। वो थी तीसरी शक्ति। किसी को ये नहीं पता था कि जिस घर में तुम रह रहे हो उस घर में क्या है, क्योंकि अभी तक किसी को कुछ भी फील नहीं हुआ था। अब तक किसी ने भी कुछ भी महसूस नहीं किया था। जब घर में किसी को कुछ फील ही नहीं हो रहा था, किसी को क्या पता कि घर में क्या है क्या नहीं। सब खुशी खुशी रह रहे थे। और जो भाभी थी वो क्या करती थी, जब बेबी हुआ तो कहते हैं कि जब बच्चा होता है तो कम से कम 40 दिन जच्चा और बच्चा, मतलब माँ और बच्चे को 40 दिन अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप किसी बड़े बुजुर्ग से भी ये चीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी लेडीज हूँ तो इस चीज़ से आपको बता सकती हूँ कि 40 दिन घर की लाइट्स ऑफ नहीं रहती हैं। 40 दिन तक घर में बेबी और उसकी जो मतलब माँ होती है, जो बच्चे को जिसने जन्म दिया, मतलब जच्चा और बच्चा दोनों घर में अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई साथ में जरूर रहता है। लेकिन वही है ना कि कहते हैं कि दिमाग कईयों का ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्गों की तो सुननी नहीं है जी, अपनी करनी है। ठीक है। अब बेबी हुआ तो घर में सबने मना किया कि शादी में तुम नहीं जाओगी, बट वो नहीं मानी। सबने कहा कि देखो ऐसा माहौल है, तुम अपने मायके जा सकती हो। मतलब जो नेहा की मम्मी थी, नेहा की मम्मी ने लिटरली अपनी छोटी बहू से बात की और उनको बोला कि बेटा अभी बच्चा 1.25 महीने का नहीं हुआ है, वो 40 दिन का नहीं हुआ है, तो तुम एक काम करो, तुम अपने बच्चे के साथ अपनी मम्मी के घर चले जाओ। ठीक है, वो तो दिल्ली में ही था, पास में ही था, तुम वहां जाके स्टे कर सकती हो और तुम्हें शादी में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी फंक्शन होगा हम बाद में भी कर सकते हैं, बाद में भी तुम उसको वो कर सकती हो। बट वो नहीं मानी। उसने कहा नहीं, मेरे घर की मैं पहली शादी देख रही हूँ ससुराल की, और मुझे भी शौक है, मेरे जेठ की शादी है, मेरे जेठ की शादी हो रही तो मुझे भी डांस वांस करना है। उसने अपने हस्बैंड से बात की, मतलब नेहा का जो छोटा भाई है उससे बात की। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम मैं अपने तरीके से तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें शादी पे जाने का शौक है तो मैं ले जाऊंगा। अब बात तो सारी यही खत्म हो जाती है ना, जब पति बोल दे तो फिर कौन बोल सकता है भाई बीच में? फिर तो कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको राइट मिल गया ना।
उसको तो राइट मिल गया कि मेरे पति ने मुझे बोल दिया है तो अब मुझे राइट मिल गया, अब तो कुछ भी हो सकता है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत समझाया सबने, बड़े बुजुर्गों ने समझाया, नानी ने, मासी ने, चाची ने, सबने समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। और आखिर वही हुआ जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जिस दिन शादी के लिए सबने निकलना था, यहाँ से 3 गाड़ियां इन्होंने बुक की, जिसमें सब जितने भी रिश्तेदार थे, आस पड़ोस के जो भी रिश्तेदार थे, इन्होंने सबको ट्रांसफर कर दिया एक गाड़ी में। जिस गाड़ी में ये बैठी थी उस गाड़ी में नेहा, उसके हस्बैंड और उसका बेबी था। नेहा का भी एक छोटा बच्चा था जो शायद साल का भी नहीं हुआ था, 1 साल का भी अभी प्रॉपर हुआ नहीं था, या हो चुका था, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बताया नहीं, इसमें मेंशन नहीं किया। और ये लोग आगे बैठे हुए थे गाड़ी के फ्रंट सीट पे, जो ड्राइवर के साथ वाली सीट होती है। नेहा, नेहा के हस्बैंड और नेहा का बेबी। जो नेहा की भाभी थी वो सेंट्रल लाइन में बैठी हुई थी। नेहा की भाभी सेंट्रल लाइन में थी, जो सेंटर वाली जो सीट होती है, और उसके बाद एक सीट होती है सेंट्रल लाइन में। नेहा की भाभी, जो न्यूली बेबी था वो, और नेहा की मम्मी, नेहा का भाई, सॉरी, फ्रंट सीट पर नेहा, नेहा के हस्बैंड, नेहा का बेबी, ये लोग बैठे हुए थे। और जो गाड़ी की जो सेंट्रल लाइन जो होती है उसमें नेहा की भाभी और जो भाभी के मायके वाले जो आए हुए थे, उनके ब्रदर, उनकी उनकी आगे भाभी और भाभी की मम्मी, और जो भाभी की जो प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया जो आई थी वो थी। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ये लोग गाड़ी चलाकर जैसे ही निकले घर से, जैसे ही निकलते हैं, जो गाड़ी का जो कैरियर होता है जिसपे हम लोग सामान रखते हैं, वो कैरियर जैसे ही गाड़ी चलती है अंडरपास आ जाता है, तो गाड़ी बिल्कुल जैसे डाउन जा रही होती है, तो कैरियर जो था वो अपने आप से ही डाउन आ गया सडनली। तो एकदम से नेहा के ब्रदर ने ब्रेक लगा दी। अब जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो सब एकदम से हक्के बक्के हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। और नेहा शुक्र मनाती है कि नेहा का बेबी भी, मतलब फ्रंट, ये लोग बैठे हुए थे गाड़ी की फ्रंट सीट पे, तो वो शीशा नहीं टूटा और सही सलामत थे सारे, कुछ बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ। बट प्रकोप तो दिख गया ना। ये प्रकोप वहीं से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इनको किसी को भी कुछ खबर नहीं थी कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं। शादी हुई, शादी में गए, शादी अटेंड की। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक 40 दिन ना हो जाए, लेडीज तब तक कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनती है। आप किसी से पूछ लेना, आप ये मत सोचना कि मैं अपनी तरफ से बातें बना रही हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लेना कि मैं ये बात सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, कि 40 दिन तक ना तो लड़की कोई मेकअप करती है, लिपस्टिक, बिंदी, कोई सुरमा, कोई काजल, कोई इयररिंग्स, कोई नेल पेंट, कोई परफ्यूम, कुछ भी ऐसा नहीं लगाती। इवन कोई ऐसी चमक धमक रेड कलर की कोई ड्रेसेस वगैरह भी वियर नहीं करती। ये फैक्ट है, क्योंकि ये जो 40 दिन होते हैं, कहते हैं कि जो आत्माएं होती हैं, जो तीसरी शक्तियां या एंटिटीज कह लो, बुरी आत्माएं भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, वो 40 दिन तक हमारे घर के आसपास घूम रही होती है। इसीलिए कहते हैं कि 40 दिन तक जच्चा बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं माने, ये लेकर गए। लेकर तो गए सो गए, लेकिन वहां पर इन्होंने, जो नेहा की भाभी थी, इन्होंने रेड कलर की चमक धमक वाली प्रॉपर साड़ी पहनी और ऊपर से मेकअप कर लिया इतना डार्क। इनको कुछ भी फील नहीं हुआ उस टाइम पे। चलो शादी हो गई, ये लोग घर आ गए, शहनाइयां बजी, धूमधाम से नई भाभी का स्वागत हुआ जी। नेहा भी अपने घर चली गई, और जो बड़ी सिस्टर थी वो तो वहीं रहती थी, और भाभी नहीं आई है तो ऑब्वियसली
उनको भी अपना सेपरेट रूम चाहिए। अब जो नीचे वाला इनका पोर्शन था उसमें भी 2 रूम्स थे, और जो ऊपर जो छोटी भाभी और भैया भाभी जो रहते थे वहां पर भी 2 रूम्स थे, मतलब 2 फ्लोर थे इनके, 2 कमरे ऊपर 2 कमरे नीचे। नेहा के मम्मी पापा ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि जो ऊपर वाले 2 कमरे हैं दोनों बहुओं को हम लोग दे देते हैं, और नीचे वाला हम लोग रख लेते हैं, मतलब नेहा की सिस्टर जो है वो, और नेहा के मॉम डैड। नेहा तो मैरिड थी, वो तो अपने घर चली गई। कुछ दिन के बाद नेहा को कुछ सुनाई देता है कि जो उनकी नीज है वो बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, मतलब इतनी ज्यादा बीमार हो गई। आप ये देखो कि सिर्फ 1.25 महीने का बच्चा था वो, 40 दिन का बच्चा। जब शादी पे लेके गई थी तब 40 दिन नहीं हुए थे, तब 40 दिन नहीं हुए थे, लेकिन जब वापस आई थोड़े दिन के बाद वो आईसीयू में मिली। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि बच्ची तो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल डिलीवरी, सब कुछ ओके था, तो सडनली ये क्या हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टरों के धक्के खा रहे थे, डॉक्टर के पास लेकर जाओ, क्लिनिक जाओ, हॉस्पिटल जाओ। जब नेहा को इस चीज के लिए पता लगा तो नेहा अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल जाती है, बच्ची से मिलती है। वो क्यूट सी बच्ची जिसका कोई दोष नहीं था वो आईसीयू में पड़ी है। नेहा की आंखें भरी हुई थी उसे देखकर, वो इतनी क्यूट सी बच्ची थी। एक 40 दिन का बच्चा क्या होता है। नेहा को कुछ थोड़ा सा डाउट हो गया, तो नेहा ने क्या किया कि उसके सिर पर जैसे हाथ लगाया ना, तो उसने कुछ अपना जाप करना, कुछ मंत्र वगैरह या कुछ अपनी पाठ वगैरह करना उसने स्टार्ट किया। पहले तो वो बहुत ही प्यार से सो रही थी, जैसे उसने पाठ करना स्टार्ट किया वो ऐसे ऐसे से करके हिलने लग गई, ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरी बॉडी, एक, आप लगा लो 40 दिन का बच्चा क्या होता है, वो ऐसे तिल मिलाने लग गई। वो ऐसे तड़प गई कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। नेहा भी चौंक गई। नेहा ने क्या किया कि हाथ हटा लिया, थोड़ी देर के लिए पाठ बंद किया, वो सो गई। अब यहाँ नेहा को थोड़ा सा ना डाउट होने लग गया, क्योंकि जो नेहा है वो थोड़ा भक्ति भाव में थोड़ा विश्वास रखती है, कि थोड़ा सा वो माता की पूजा करती है, जो शेरवली माता है, दुर्गा माता है, वो उनको बहुत मानती थी। तो इसीलिए वो थोड़ा सा इस चीज से उसको थोड़ा सा नॉलेज रहती है कि हाँ मैं ये सब करके देखूँ तो शायद कुछ फर्क पड़ जाए। उसने फिर दोबारा से उसी छोटी सी बच्ची पर उसने हाथ रखा, थोड़ा सा पाठ पूजा की, वो बच्ची फिर से वही तिल मिलाने लग गई। उसको डाउट हो गया, वो बाहर आई आईसीयू से। उसने अपने बड़े भैया भाभी से बात की कि भैया मैंने ऐसे ऐसे किया तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो बड़ा भाई कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि हमने इसको बहुत मना किया था, जो इसकी नेहा की जो छोटी भाभी है उसके बारे में बात कर रहे थे, कि हमने बहुत मना किया था बट इसने सुना नहीं, और ये छोटे से बच्चे को लेकर शादी इसने अटेंड की जो कि इसको नहीं करनी चाहिए थी। अब जो न्यूली मैरिड जो भाभी आई है, जिस भाई की शादी हुई थी उसकी वाइफ, उससे ये बात होती है, मतलब उसके सामने ही हो रही होती है बात, तो वो एकदम से कुछ कहने लगी होती है। तो नेहा कहती है कि भाभी क्या हुआ आपको, कोई दिक्कत परेशानी, आपको कुछ क्या हो गया, आप इस तरह से मतलब देख रहे हो। तो भाभी का जो रिएक्ट था, भाभी ने जो उनको बात बोली, उससे सब चौंक गए। भाभी ने कहा कि जो तू अभी बात कर रही है कि मैंने उसके सर पे हाथ रख के पाठ पूजा की तो वो तिल मिलाने लग गई, तो भाभी कहती मैंने कल रात को कुछ फील किया है। सब चौंक जाते, सब कहते कि ऐसा क्या फील कर लिया आपने। तो उन्होंने बताया, भाभी ने, जो न्यूली मैरिड भाभी है, उन्होंने बताया कि जो उनके रूम की जो अलमीरा है, अलमीरा के ऊपर उन्होंने एक अपनी जो मतलब शादी में जो अटैची उनकी आई हुई थी जिसमें उनका लगेज था, नए कपड़े थे, गहने वहने जो भी वटेवर,
उन्होंने सारा सामान अलमारी में अपना एडजस्ट करके उन्होंने जो खाली अटैची थी वो उन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दी। तो भाभी कहती है कि जो अलमारी के ऊपर जो मेरी अटैची पड़ी हुई है, जो सूटकेस पड़ा हुआ है, उसकी जो जिप है, वो कह रही मैंने ऐसे खुलती हुई देखी है। ऐसे जिप को हम ऐसे ही खोलते हैं ना, जब भी हम लोग कोई जिप खोलते हैं तो हम ऐसे ही खोलते हैं, या ऐसे खुलती है या ऐसे खुलती है। तो भाभी ने बोला कि जब मैंने ऐसे जिप को ऐसे खोलते हुए ऐसे देखा तो मैं एकदम से चौंक गई और मैं डर के मारे सो गई। मैंने ये बात किसी से कही नहीं, बट मैं डर गई। सब शौक। भाई कह रहा कि तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो कहती मैं बता देती तो आप कौन सा विश्वास कर लेते। कौन विश्वास कर लेता इस चीज को लेकर। और नेचुरली सी बात है कि छोटी मोटी बातों को लेकर वो कहते हैं कि तुम्हें वहम है, कौन विश्वास करता है, कोई नहीं करता। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब ये प्रकोप दिखाती है ना तीसरी शक्ति, फिर सबको विश्वास हो जाता है। और वही बात हुई कि जो छोटी सी बच्ची थी वो बहुत तिल मिलाने लग गई। वो बहुत मतलब डेली वो बीमार होने लग गई। उसका रोज इलाज, कभी वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कभी वो उसे उठाकर किसी बाबा किसी तांत्रिक के पास, मतलब जो उतारे वगैरह करते हैं उनके पास लेकर जाते हैं। कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो वहां चले गए, किसी ने कुछ बोल दिया तो वहां चले गए। सबने अपना अपना ओपिनियंस रख दिया, इसको ऐसे लेकर जाओ, उसको वैसे लेकर जाओ। हर जगह से उसका इलाज करा लिया, बट वो ठीक नहीं रह पाती थी। तो जो नेहा की मम्मी थी, नेहा की मम्मी ने इसको बोला, मतलब नेहा की भाभी को बोला, छोटी भाभी को, कि तू एक काम कर, तू अपनी गुड़िया ले और तू अपनी मम्मी के यहाँ चली जा थोड़े दिन के लिए, कि क्या पता उसको वहां फर्क पड़ जाए। कई बार एटमोसफेयर चेंज होता है तो फर्क पड़ जाता है। और वही हुआ। इन्होंने क्या किया कि थोड़े दिन के लिए भाभी को और बच्चे को भेज दिया मायके, और लड़की वहां ठीक। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़की ठीक हो गई तो तुम वापस आ जाओ। इन्होंने भाभी को और बच्चे को वापस बुला लिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतते हैं, बच्ची का फिर वही हाल। बच्ची फिर बीमार। छोटी सी बच्ची, मतलब ये देखो कि 40 दिन की बच्ची करते 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 इतना, मतलब वो स्ट्रगल कर रही थी, इतना भुगत रही थी बेचारी वो, करते करते उसको 8 महीने हो गए। और जो 8 महीने के अंदर उस छोटी सी जान ने, छोटी सी बच्ची ने जो भुगता है, वो बेचारी वही जानती होगी। एक छोटा सा बच्चा, 5 से 6 महीने का बच्चा, आप ये बताओ कितना, लिटरली कितना मिल्क पी लेगा, कितना दूध, बोतल वाला दूध कितना पी लेगा। वो एक दिन में, पूरे एक दिन में 2 से 2.5-3 लीटर वो दूध पी जाती थी। और उसका जो ये सर था, बॉडी इतनी सी थी, बच्चा मतलब बढ़ नहीं रहा था। बच्चे की जैसे ग्रोथ होती है, जैसे बच्चा महीने का हो जाता है, 2 महीने का होता है, बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, ऑब्वियसली बढ़ती है। लेकिन वो 5 से 6 महीने की बच्ची इतनी सी थी, जिसका साइज नहीं बढ़ रहा था। सिर्फ एक चीज का साइज बढ़ रहा था, वो था उसका सर। उसका सर इतने से इतना हो गया था सर, लेकिन बॉडी इतनी ही थी। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, फिर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। बात ये होती है कि वो वापस आ जाती है बच्चे को लेकर, बच्चा फिर बीमार। ये फिर हॉस्पिटलों के चक्कर खाएं, कभी बाबा हो तांत्रिक के पास लेकर जाए, उतारे कराए, बच्चे को फर्क ना पड़े। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप फलानी फलानी जगह पे जाओ, वहां उतारे करते हैं, आप जाओ, आप एक बार देखो वहां जाके। ये जाते हैं वहां पर, थोड़ा बहुत बैठते हैं, जब जैसे मतलब वहां बैठते हैं तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे परेशान है, ये वो है। उन्होंने कहा कि ये एक चीज नहीं है आपके बच्चे पर, आपने बहुत बड़ी गलती की कि आप 40 दिन से पहले बच्चे को आप बाहर लेकर गए। बच्चे को वो हवा लग गई, बच्चे के साथ ही वो चीज इसके अंदर आ गई। मतलब कि समझते हैं आप कि 40 दिन का बच्चा जब तक नहीं होता तब तक आपको जच्चे और बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये मैडम जी शादी के लिए चली गई। जो रास्ते में इंसिडेंट हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि बच्चे को ऊपरी हवा लग गई। बच्चे के साथ वो आत्मा इसके साथ आ गई।
घर में आ गई, इसके साथ जुड़ गई। एक प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं सोचा, वो तो जो आई सो आई, जिस घर में रह रहे उसमें क्या प्रॉब्लम थी। उस घर में भी ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, और ये बात किसने बताई? जिनके पास ये उतारा कराने के लिए बच्चे को लेकर गए, उन्होंने बोला कि आपके घर में एक नहीं, दो दो एंटिटीज है, और वो दोनों लवर्स है, और वो नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ रहो। वो आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं, वो छोटे बच्चे को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 40 दिन पहले से तो वो बाहर निकल गई, तो वहां से भी लेकर आ गई सौगात, और ऊपर से घर में भी दो दो एंटिटीज। तो सोचो उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी कि तीन तीन एंटिटीज। और घर पे जब वो रहती थी, जब घर पे कोई नहीं होता था, तो वो बच्चे को भी 40 दिन भी नहीं जैसे जैसे हुए थे, जब बड़े भाई की शादी हुई थी, तो ये क्या करते थे, सब रिश्तेदार सब पंजाब में बिजी थे, तो ये घर पे कई बार अकेली होती थी। तो ये किसी से नहीं कहती थी कि बच्चे के पास कोई रुक जाओ, मुझे यहाँ जाना है, वॉशरूम जाना है, किचन में काम करना है, या बच्चे के लिए दूध गर्म करने के लिए जाना है। ये बच्चे को कमरे में अकेले छोड़ के चली जाती थी, और ये जिस रूम में थी वो एंटिटीज वही थी, वो उसी रूम में ही थी। इनको पहले कुछ भी फील नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि शायद ये ऐसे ही बोल रही हैं, इनको कुछ नॉलेज वॉलेज तो है नहीं, ये लोग बच्चे लेके घर आ जाते हैं। थोड़ा सा डाउट होता है इनको, बट इतना नहीं करते ये लोग। और उसके बाद ये रात को सो रहे होते हैं, और जैसे ही भाई इनका एकदम से मतलब ऐसे हाथ करके ऐसे सो रहा होता है, तो भाई को ऐसा फील होता है कि उसके पैर के पास कोई बैठा हुआ है, और उठ के बाहर चला गया। भाई ने एकदम से आवाज लगाई, कौन है? तो इनके रूम में कूलर लगा हुआ था तब, मतलब मिडिल क्लास के थे, इतना एसी वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते थे ये लोग, तो कूलर था। उसको ऐसा फील हुआ कि कूलर के पीछे से इसको कोई देख रहा है। इसको इस तरह से फील हुआ कि कूलर के पीछे से इसको कोई देख रहा है। इसने गुस्से से आवाज लगा दी कि कौन है, और वो एकदम से गायब हो गया। ये उठकर बाहर आया, इसको कुछ नजर नहीं आया। लड़की की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी, दिन ब दिन वो बेचारी बीमार होती जा रही थी। खुद तो वो बिल्कुल मतलब श्लिंग होती जा रही थी, लेकिन सर उसका बड़ा होता जा रहा था। तो घर में काफी लोगों को ये सब चीजें महसूस होनी स्टार्ट हो गई। फिर ये लोग उसी बाबा के पास गए जहाँ इनको जहाँ पता लगा था। ये लोग घर पर आए, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत झाड़ फूक करते हैं तो शायद ठीक हो जाए। अब वो जो झाड़ फूक करने आए थे, उन्होंने तो बोल दिया कि जी मैंने तो बांध दिया है, अभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे भैया, ऐसा होता है क्या? ऐसा क्या आप बांध सकते हो क्या किसी को? और खास करके तीसरी शक्ति को। तुम ऐसी शक्तियों को कैसे कैसे मतलब बांध सकते हो यार? और जो भुगत रहे हैं उनसे पूछो ना, वो कैसे मतलब रहेंगे उस घर में। लेकिन वो बेचारे वहीं रह रहे थे। दिन ब दिन उस बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही थी, और एक दिन सच में ऐसा आता है, वो बेचारी बच्ची स्ट्रगल करते करते अपनी सांसें छोड़ देती है। वो आखिर उसको ले जाकर ही रहता है, उसकी सांसें नहीं बचती। 8 महीने का बच्चा, क्या होता है 8 महीने का बच्चा यार? कुछ भी नहीं होता। 8 महीने का बच्चा, बहुत स्ट्रगल किया उसने। 8 महीने के बच्चे ने, जिसकी बॉडी नहीं बढ़ी, सिर्फ सर बढ़ता रहा, और मतलब सिर्फ एक ये लगाओ कि सिर्फ दूध के अलावा वो बच्चा कुछ भी फीड नहीं करता था। और दूध भी वो ये देखो कि 2.5 से 3 लीटर वो पर डे वो पी जाता था दूध। छोटा बच्चा कितना दूध पी लेगा? ½ लीटर, 1 लीटर, पूरे दिन की बात कर रही हूँ मैं। और वो 3-3 लीटर दूध पी जाती थी बेचारी। बहुत स्ट्रगल किया, ये लोग नहीं मानते थे। फिर हार के एक दिन ऐसा आता है कि वो नहीं बचती, वो एक्सपायर हो जाती है। और जिस दिन उसको दफना कर आते हैं, अच्छा इनके घर में एक चीज और थी, मैंने आपको बताना भूल गई, कि जो
फ्लोर था इनका, उसमें पहले आप देखते थे ना कि ग्रिल लगी होती थी कि लोग ऊपर से थोड़ा वेंटिलेशन के लिए कई बार रख लेते थे। तो हम लोग जैसे किसी को आवाज लगानी हो तो हम लोग आवाज लगा देते थे, इजीली, हमें दिक्कत नहीं होती थी, तो आवाज चली जाती थी। इनके घर में वो लगा हुआ था ग्रिल टाइप, कि हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हम लोग ताक झाक कर सकते हैं। तो जब ये संस्कार कर कर आए थे ना अपनी छोटी सी गुड़िया का, तो इन्होंने, मतलब जो भाई था ज्यादातर उसी को फील होता था, क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर में रहता था और वो ऊपर वाले फ्लोर में ही घूमती थी, नीचे इतना नहीं आती थी, क्योंकि नीचे नीचे मंदिर था, मंदिर में माँ वैष्णो की पूजा करती थी। क्योंकि जो नेहा की मम्मी थी वो बहुत ज्यादा मतलब भक्ति भाव वाली थी, पाठ पूजा में यकीन रखती थी बहुत ज्यादा, मतलब वो पूजा करती थी, तो घर में दीप बाती वो करती थी। और उनकी मम्मी की मतलब डेली रूटीन थी कि उन्होंने पाठ करना ही करना है, वो कभी भी मिस नहीं करती थी। तो हो सकता है कि शायद वो इसी चक्कर में नीचे वो चीज, एंटिटीज वगैरह या तीसरी शक्ति आप कह सकते हो कि नहीं आती थी, वो ऊपर ही रहती थी। जब संस्कार करके आते हैं उसके बाद भाई थोड़ा सैड मूड में, मतलब सारे ही सैड मूड में होते हैं, तो भाई को ऐसा फील होता है कि वो ऊपर ग्रिल पे बैठ के इसको देख के हंस रहा है और कह रहा है, ले ही गया ना आखिर में, लेने ही आया था। बहुत दुखी होते हैं सारे, सब सोचते हैं कि अब यहाँ तो गुजारा है नहीं हमारा, अब हम, जो बच्चा था वो तो चला गया। इतनी देर में इनकी एक नेबर आती है, इनकी नेबर इनको सारी स्टोरी बताती है कि आप यहाँ इतने महीनों से रह रहे हो, आप कैसे स्ट्रगल कर रहे हो। ये सब चौंक जाते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, आपसे पहले जो फैमिली यहाँ पर आई थी उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो जिस रूम में आपका बड़ा भाई, मतलब जो नेहा का जो बड़े भैया भाभी थे, जिनके भी सॉरी, जिनके भी शादी हुई थी, उस रूम में वो सिस्टर थी और उस रूम की छत गिर गई थी, इन्होंने रिपेयर करवाई। मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं, आपने इतना टाइम यहाँ कैसे निकाल दिया, आपने कैसे इतना मतलब बर्दाश्त कर लिया, और अब आप ये भुगत रहे हो, इवन भुगत चुके हो, आप ये मकान खाली कर दो। पहले भी इनको 2-3 बार सबने बोला, ये मानते नहीं थे, लेकिन जब वो लेडीज ने इनको आके बोला कि ये घर मनहूस है, ये हॉन्टेड है, आप लोग चले जाओ, तब कहीं जाकर इन्होंने, फिर नेहा ने बात की कि भैया ये खाली कर दो, नहीं चाहिए हमें, हमें यहाँ रहना ही नहीं। तब जाकर उन्होंने ये मकान खाली किया। और अब जिस मकान में इन्होंने, मतलब जो मकान इन्होंने अब नया लिया है, अब वहाँ इन्होंने मतलब अच्छे से पाठ पूजा कराई है, और फिर से गोद भर गई है भाभी की, तो चलो उन्होंने अब थोड़ा सा अपना केयर किया है, तो अच्छे से अब उनके 2 बच्चे हैं, बड़े भाई की भी अच्छी से मतलब शादी निभ रही है, उनके भी 2 बच्चे हैं, और नेहा भी अब अपने घर में बहुत खुश है। तो ये थी इनकी रियल स्टोरी, जो एक छोटे से बच्चे ने सहा है, स्ट्रगल किया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग, मतलब जो भी लेडीज हैं, जो भी प्रेग्नेंट हैं, आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यही दिन होते हैं कि आप सबको हार्म कर सकते हैं। आप इन शक्तियों से दूर ही रहें। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और मैं कोशिश करूंगी और आपको बढ़िया से बढ़िया, आपको रियल इंसिडेंट जो मैं आपको सुना रही हूँ, आपको रियल इंसिडेंट सुना रही हूँ, ये कोई स्टोरी बनी बनाई नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आप देख सकते हो मेरे पास, मैं रियल स्टोरी आपको सुना रही हूँ। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मुझे कुछ अपनी तरफ से भी स्टोरी बता सकते हैं। अगर आपका कोई रियल इंसिडेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर आप मुझे टैग कर सकते हैं, या मुझे आप मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी स्टोरी को मैं इसी तरह से पूरा रियल इंसिडेंट आपका लेकर आऊं। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट, जय माता दी।